हेलो फ्रेंड्स। आप ठीक होंगे ना सावन की बहार में। अच्छा तो चलिए, मेरी ज़ुबानी गीतों भरी कहानी। ये कहानी आप सब सुन चुके होंगे पहले भी, लेकिन आज मैं आपको सुना दूँ तो कैसा रहेगा। एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में बहुत जानवर रहते थे, बहुत ढेर सारे, और एक खूंखार शेर भी रहता था। तो शेर बहुत सारे जानवरों को एक साथ ही मार डालता था। खाता उतना नहीं था, थोड़ा खाता और बहुत सारा बर्बाद करता, सड़ा देता। क्योंकि असल में उसके डर से कोई वहाँ तक खाने जाता नहीं था, तो और सब खराब हो जाता था। अब मरा हुआ जानवर तो सड़ ही जाएगा ना। तो सारे जानवरों ने सोचा कि चलो एक बार शेर से बात करते हैं, कि ऐसे करेंगे आप तो हम लोग बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। तो कुछ उपाय दूसरा निकाला जाए। सब गए शेर के पास। शेर को बड़ा बुरा लगा, हैं कैसे इंसानों की हिम्मत हो गई मेरे पास तक आने की। फिर भी जानवरों ने बहुत अनुनय विनय किया, हाथ जोड़े, पैर तो पकड़ने नहीं देगा। तो सारे जानवरों ने कहा कि हुजूर महाराज, आप सबको मार देंगे तो फिर हम सब खत्म हो जाएंगे, तो आप क्या खाएंगे, आपको बहुत दिक्कत होगी। तो जितना आप खाते हैं एक जानवर रोज खा लेते हैं आप, तो एक जानवर हमारे यहाँ से आपके पास पहुँच जाएगा बारी बारी से। शेर को भी ठीक लगा, चलो पड़े पड़े भोजन मिल जाएगा, शिकार खोजना नहीं पड़ेगा। तो वो मान गया, उसने कहा ठीक ठीक है। सारे जानवर वापस अपने घर आ गए और बारी बारी से एक एक जानवर उसके यहाँ जाने लगे। एक दिन एक खरगोश के घर की बारी आई। वो खरगोश के यहाँ एक छोटा बच्चा था, छोटू। चलिए हम उसका नाम छोटू रख लेते हैं, क्योंकि छोटा था तो वो नहीं चाहता था कि उसकी माँ या पिता कोई जाए और शेर का शिकार बने। उसने कहा कि नहीं, मैं जाऊँगा। असल में उसके दिमाग में कुछ युक्ति थी, उपाय था। वो शेर को सबक सिखाना चाहता था। तो पहले तो उसने कहा कि सारे जानवर चलो ना एक साथ, सब मिलकर उसको एक साथ मारना शुरू करेंगे। क्या करेगा अकेला वो। तो सबने कहा कि अरे नहीं। तो उसने कहा कि शेर ने फिर समझाया कि यह एहसान बड़ा होगा मुझ पर, एक बात सभी से कहनी है। एहसान बड़ा होगा मुझ पर, एक बात सभी से कहना है। मुझे शेर से नफरत हो गई है, अब जुल्म ना उसका सहना है। जानवरों ने कहा कि बाप रे, तुम बात ऐसी जुबां पर न लाना। तो खरगोश ने पूछा क्यों। उन सबों ने कहा कि इसलिए कि जुल्मी शेर तुम्हें खा न जाए। तो छोटू ने कहा अब तो पड़ेगा अकेले ही जाना। अरे भाई क्यों। तो उसने कहा इसलिए कि बुज़दिल है जो जुल्म सहता ही जाए। कहा करो चल दिया। सब सब उसके पीछे पीछे दौड़े। अरे छोटे बच्चे मान जाओ, छोटे बच्चे मान जाओ, जिंदगी से प्यार है तो जिद में ना आओ। छोटे बच्चे
आह छोटे बच्चे मान जाओ। कहाँ मानने वाला था वो, निकल चला गया। आगे जाकर उसने अपनी पेट पूजा की और एक घनी छांव के नीचे सो गया। दोपहर बीत गई। अब थोड़ी देर में शाम होगी, ये सोच करके खरगोश उठा और गया। कहाँ गया? शेर के पास। और शेर भूख के मारे उसकी हालत ख़राब थी और बहुत गुस्सा कर रहा था। बहुत दहाड़ रहा था। शेर पहुंचा। अभी तक कहाँ थे तुम? उसने कहा कि अरे महाराज मुझे माफ़ करिए, वो ना एक दूसरा शेर जंगल में आ गया है, वो मुझे आने नहीं दे रहा था, वो कह रहा था कि मैं तुम्हें खाऊंगा। तो शेर को बड़ा गुस्सा आया। हैं, दूसरा शेर? कहाँ से आया दूसरा शेर? चलो दिखाओ मुझे। उसने कहा आओ आओ जी शेर जी, आओ जी शेर जी, देखो जी किससे पड़ा है पाला, ओ आओ आओ जी, आओ आओ जी शेर जी, देखो जी शेर जी, देखो कि किससे पड़ा है पाला, ओ आओ आओ जी। कहते हुए वो जंगल के एक दूसरे छोर पर बने हुए कुएं के पास शेर को ले गया। कुएं में पर्याप्त पानी था। उसने कहा कि महाराज आपकी आवाज़ सुन के ये शेर इसमें छिप गया है। उसने कहा अच्छा, अभी देखता हूँ। कुएं की मुंडेर पकड़ी, झांकने लगा। हाँ, है तो छिपा हुआ। उसे अपनी परछाई दिख रही थी। लेकिन मूर्ख शेर को क्या पता परछाई क्या होती है। तो उसने, जो अंदर था शेर, उसको कहा कि निकलो। अब वो शेर ने कहा कि वो उसी आवाज़ की प्रतिध्वनि थी। हम जैसा बोलते हैं ना पहाड़ और नदी के किनारों पर, ऐसी जगह हमारी ही आवाज़ टकराती है, लौट के आती है। तो ऐसे ही इसकी भी आवाज़ लौटी। इसने कहा कि कहाँ छुपे हो, बाहर आओ। वो भी कह रहा कहाँ छुपे हो, बाहर आओ। अब तो इसको बहुत गुस्सा आया। अच्छा, जरा सामने तो आओ छलिए, छुप छुप छलने में क्या राज है, हिम्मत है तो कर ले मुकाबला, इस जंगल में मेरा ही राज है। बदले में उस शेर ने कुएं से भी यही आवाज़ आई। अब तो इसको इतना गुस्सा आया, जो असली शेर था, बहुत गुस्सा आया और गुस्से में वो कुएं में कूद गया। अब कुएं में कूद गया तो कूद गया,